प्रज्वल रेवन्ना, अगर आप इस नाम को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मर एमपी हैं और साथ ही में इन्हें कन्विक्ट कर लिया है रेप के एलिगेशंस में। अब जरा समझते हैं कि हुआ क्या था। 2021 में 47 वर्षीय महिला ये कहती है कि जिनके घर में वो काम करती थी डोमेस्टिक वर्कर के रूप में, उन्होंने उनके साथ मल्टीपल टाइम्स बलात्कार किया और ये तो कुछ भी नहीं, साथ में मारपीट भी करते थे। और जिसके खिलाफ में ये इल्जाम लगाया वो और कोई नहीं बल्कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। जिसके बाद 2024 में उसने एक फॉर्मल कंप्लेंट भी दर्ज कराई। बट इसी के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना ने अपने आदमियों के जरिए उस महिला को ही अगवा करा लिया। बट 2024 का लोकसभा इलेक्शन याद है, उस समय प्रज्वल रेवन्ना के उन स्कैंडल्स की एक पेन ड्राइव मीडिया में लीक हो गई। उसके तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना ने इंडिया से भागने की कोशिश करी और अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए जर्मनी निकल गया। बट फिर मई 2024 में उसको किसी न किसी तरह से वापस बुला के एयरपोर्ट से अरेस्ट किया और फिर एसआईटी की कस्टडी में डाल दिया। और आपको यकीन नहीं होगा कि 2000 पन्नों की चार्जशीट फाइल हुई थी कोर्ट में, जिसके बाद अब जाकर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ में सारे सबूतों के आधार पर उसे कन्विक्ट घोषित कर दिया गया और उसे शायद से 10 से 14 साल के बीच की सजा सुनाई जाएगी। अब देखो, हमारा लीगल सिस्टम कितना खोखला है वो तो हम जानते ही हैं और हम जानते हैं कि सजा से कुछ फायदा होने नहीं वाला, पैरोल पे ये बाहर तो आ ही जाएगा। बट मुद्दे की बात ये है कि एनडीए सरकार होते हुए भी 1 साल के अंदर अंदर उसे कन्विक्ट कराना ही बहुत ही बड़ी बात है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बचकर निकल जाएगा। अच्छा, इस केस में और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि बहुत ही ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने ऐसे हरकतें करी थी, बट क्योंकि लड़कियों ने डर के मारे टेस्टिमनी नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी। आपका इसके ऊपर क्या कहना है?